श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथा पंचमो अध्याय। पांचवा अध्याय देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति यहाँ खा के रूप में आरंभ होता है। हिंदी में राधे राधे बोलोगे तो घनश्याम मिल जाएंगे, घनश्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, घनश्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। राधे राधे बोलोगे तो श्याम मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी ने आगे भी कहा कि आप प्राण मन बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं, आप उसके जानकार हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। ज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीवों के दोनों पक्ष, जीव के दो पक्ष कौन है? विद्या और अविद्या। जीवों के दोनों पक्ष अविद्या और विद्या आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विद्यमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र यानी रथ का चक्का, पहिया, 10 इंद्रिय और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। क्षण, ये 15 इसके अरे हैं। सत्व रज और तम ये 3 गुण इसकी नाभि है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेमी। नेमी का मतलब पहिए का घेरा। ये पहिए का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक तीव्रगामी है। इस चक्र के धुरा जो है स्वयं आप परमात्मा हैं। वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे एवं अदृश्य हैं, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त हैं और देश काल अथवा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं, विराजमान हैं, उपस्थित रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उनकी आराधना करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नयस्य कश्चातिति तरति माया, नयस्य कश्चातिति तरति माया, यया जनो मोहयति वेदनार्थम् तं निर्जितात्मात्मन गुणं परेशम् माम भूतेषु समं चरन्तम्। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य यहाँ तक कि अपना स्वरूप भूल जाता है, भूल गया है, वह उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी इस माया तथा उसके संभव से जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं
उन्हीं के कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। यूं तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्वमय शरीर से ही उत्पन्न हुए, फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जान। तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान कैसे सकते हैं। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। पादौ मह्यं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गो स वै महापुरुष आत्मतन्त्र प्रसीदतां ब्रह्मविभूति। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम, परब्रह्म हम पर प्रसन्न हो, हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उनका वीर्य है। इसमें इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म हम पर प्रसन्न। श्रुतियां कहती है, वेद कहती है कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। प्रभु का मन चंद्रमा है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यमय ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्निर्मुखं यस्य तु जात वेदा जात क्रिया कांड निमित्त जन्म अंत समुद्रे नुपचन स्वधातुं प्रसीदतां न समाविभूति। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है कि वेद के यज्ञ यज्ञादि कर्म कांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि के रूप में, समुद्र के भीतर बड़वा नल के रूप में रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का यह पाचन करता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा भगवान हम पर प्रसन्न, जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य अश्लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार हैं, मुक्ति के द्वार एवं अमृतमय हैं और काल रूप होने के कारण मृत्यु है। ऐसे जिनके सूर्य नेत्र है, ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट होता है।
यह वह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हम सब उसके अनुचर, ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय लोक, क्षमा करेंगे, जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक और नाभि से वह आकाश उत्पन्न होता है, जो पांचों प्राण प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्राण कहलाते हैं। 10 इंद्रिय, मन, 5 असु, नाग, कोर, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये असु कहलाते हैं। 5 एवं शरीर का आश्रय है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न, जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद, ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न, जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और बिहार से अप्सराएं प्रकट हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। वे प्रोमुखम ब्रह्मचर्यस्य गुह्यं राजन्ययासिद् भुजयोर्बलं च पूर्वोर्विडोजो घ्रीरवेद सूत्रौ प्रसीदतां न समाविभूति, जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्तियां, व्यापार, कुशलता तथा चरणों से वेदवाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न, जिनके अधर से लोभ और ओठ से प्रीति, नासिकाओं से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, भावों से यम और नेत्रों के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न, पंचभूत, काल, कर, सत्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने योग्य निवर्चनीय या अनिवर्चनीय विशेष पदार्थ हैं, वे सब की सब भगवान की योग माया है, योग माया से ही बने, ऐसा शास्त्र कहते हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न, द्रव्यं वय कर्म गुणान् विशेषं यद्योग मायावीतान् वदन्ति, यद दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां न समाविभूति, जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होती, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियां शांत हो गई है, उन अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं, भगवान को हमारे नमस्कार है। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्काने से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें,
आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए प्रभु, दर्शन कराइए। हे प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूपों को धारण करते हैं, और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है वो आपके लिए एकदम सहज होता है, उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश भी होता है, कष्ट भी होता है, दुख होता है, बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम मिलता है। अधिकांश में तो उसके विफलता ही हाथ लगते हैं, कर्म करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं होता। परंतु जो कर्म करने के बाद आपको सुपर्द कर दिया जाता है, जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उसके करने से उस समय करने से ही सुख मिलता है, वह काम करने में ही सुख मिलता है, स्वतः ही मिलने लगता है। वे स्वयं फल स्वरूप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटा से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीवों के परम हितैषी, परम प्रीतम है और आत्मा ही है, कोई और दूसरा नहीं है, वो खुद ही आत्मा ही है। यथा हि अस्कंद शाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवमाराधनं विष्णु सर्वेषामात्मनश्चहि। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, उनको पत्तियों को भी सींचने के बराबर हो जाता है, क्योंकि मूल में जड़ में जब जल जाता है तो पूरी शाखाएं सिंचित हो जाती है। वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है। जो तीनों काल और से परे भी एक रस स्थित है, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, जो तर्क वितर्क से परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के एकमात्र स्वामी है, तथा इस समय स्वयं सत्व गुण में स्थित हैं, ऐसे प्रभु को, ऐसे आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ पंचमो अध्याय 5वां अध्याय देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति हिंदी में खा के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।